अगर माघ मास में आपने ये एक गलती कर दी तो साल भर पूजा करने के बाद भी फल शून्य हो सकता है। और अगर ये 3 काम कर लिए तो बिना कठिन तपस्या के भी भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। भाइयों और बहनों, माघ मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब स्वयं भगवान कहते हैं, जो यहाँ चूक गया वह बहुत पीछे रह गया। माघ मास 2026 की शुरुआत 4 जनवरी से हो रही है। यह मास भगवान विष्णु, श्री हरि और नारायण को अत्यंत प्रिय है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य सामान्य दिनों के 1000 गुना फल देता है। लेकिन ध्यान रखना, इसी माघ मास में की गई एक छोटी सी भूल पूरे पुण्य को भस्म भी कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा माघ मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नान और दान का क्या फल मिलता है, कौन से पाप नष्ट होते हैं, और अंत में एक ऐसा गुप्त उपाय जो जीवन की अटकी हुई समस्याओं को खोल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम। माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी शुद्ध जल में किया गया स्नान जन्म जन्म के पापों को जला देता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, माघ स्नान शरीर को नहीं आत्मा को धोता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सूरज निकलने के बाद स्नान करना, हंसी मजाक करते हुए स्नान करना या मोबाइल देखते हुए स्नान करना। इनसे पूरा फल नहीं मिलता। सही तरीका यह है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मन में नारायण का नाम लीजिए, मौन रखिए या मंत्र जप करते हुए स्नान कीजिए। ऐसा स्नान 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। स्नान के बाद एक दीपक अवश्य जलाइए, सरसों के तेल या घी का दीपक, भगवान विष्णु या तुलसी माता के सामने। यह दीपक घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है। इसके बाद नारायण नाम का जप कीजिए, ऐयुम नमो भगवते वासुदेवाय, कम से कम 11 बार। प्रेमानंद जी कहते हैं, माघ मास में किया गया नाम जप सीधे भगवान तक पहुंचता है। अब बात करते हैं दान की। माघ मास में किया गया दान सीधे पितरों और देवताओं तक पहुंचता है। इस मास में दान करें काला तिल, गुड़, अन्न, कंबल या गर्म वस्त्र। दान मात्रा से नहीं, भावना से फल देता है। लेकिन भाइयों और बहनों, माघ मास में कुछ काम भूल कर भी मत करना। झूठ मत बोलिए, किसी का अपमान मत कीजिए, नशा, शराब, गुटखा पूरी तरह छोड़ दीजिए, क्रोध से बचिए, किसी भूखे को मना मत कीजिए। प्रेमानंद जी की चेतावनी है, माघ मास में किया गया पाप सामान्य दिनों से कई गुना भारी हो जाता है। यदि श्रद्धा से माघ मास का पालन किया जाए तो ये दोष स्वतः कटने लगते हैं। पूर्व जन्म के पाप, पितृदोष, आर्थिक संकट, विवाह में बाधा और संतान संबंधी परेशानी। स्त्रियों के लिए माघ मास विशेष फलदायी है। सौभाग्य बढ़ता है, पति की आयु और उन्नति होती है और घर में शांति आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, माघ मास में स्त्री का संयम पूरे कुल को ताड़ देता है। अब सुनिए वह गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। माघ मास में रविवार के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और मन ही मन कहिए, हे नारायण, मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलाइए। इस उपाय से जीवन की रुकी हुई समस्याएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जो व्यक्ति माघ मास का अपमान करता है, उसकी मेहनत बार बार बेकार जाती है, उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में अनजानी रुकावटें आने लगती हैं। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, माघ मास को साधारण मत समझो, ये भगवान की खुली कृपा है। अगर आप रोज स्नान नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो केवल एक काम कर लीजिए, सुबह उठकर सच्चे मन से एक बार नारायण नाम ले लीजिए। भगवान आपकी नीयत देख लेते हैं। अगर आज की यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इसे भगवान का संदेश समझिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि ऐसे दिव्य संदेश आप तक पहुंचते रहें। जय श्री हरि, जय श्री राधे।